पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी का कल भव्य जन्मदिन मनाया गया दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर। और ये जन्मदिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने अपने तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मनाया। तस्वीरें आप साइड में देख रहे होंगे किस तरीके से पशुपति कुमार पारस के 73वें जन्मदिन पर भव्य केक काटा जा रहा है, उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। कल्चरल कार्यक्रम करके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने कल्चरल कार्यक्रम किया। कई लोगों ने पुरानी धार्मिक चीज़ों के बारे में, पुरानी कलाकृतियों के बारे में भी चर्चाएं की। स्टेज पर आप देख रहे होंगे कई लोग छोटा सा एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिसमें वो पारिवारिक सिस्टम भी दिखा रहे हैं। एक सिंगर हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को एक बड़ा अच्छा रूप दिया है, सब लोगों का मन मोह लिया। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप दिया है। और अक्सर सुभाष बिहारी तमाम जो कार्यक्रम हैं वो लगातार इसी तरीके से पार्टी के अध्यक्ष का करते रहते हैं, चाहे उनका जन्मदिन हो। अभी पीछे आपने देखा होगा कि स्वर्गीय पद्म श्री रामविलास पासवान जी की जयंती भी उन्होंने भव्य तरीके से मनाई थी, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित थे। तो उनकी भी तस्वीरें मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो जनशक्ति मजदूर सभा के जब से ये अध्यक्ष बने हैं सुभाष जी लगातार करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं और पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। मजदूरों की किस तरीके से मदद करते हैं ये भी तस्वीरें हम आपको लगातार देते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली से फरीदाबाद का रूट हो, चाहे दिल्ली से पलवल का रूट हो, और चाहे दिल्ली से गुड़गांव का या फिर पंजाब भटिंडा तक का रूट हो, वो भी ये तय करते हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, कल का जो कार्यक्रम था उसकी किस तरीके की रूपरेखा थी और किस तरीके से उसको मैनेज किया गया था, इस भव्य रूप जो कार्यक्रम का दिया गया? देखिए, कल का जो कार्यक्रम था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी का 73वां जन्मदिवस था। और हम हर वर्ष अपने नेता के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाने का कार्य करते हैं। साथ ही कल हमारे इकाई जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा, चूँकि हमारे पास दोनों ही विंग का प्रभार है, तो हमने 1 मई को मजदूरों के हित में मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया था। वहीं हमारे किसान मोर्चा के साथियों का भी राय बनी और उसी दिन हमने घोषणा कर दिया था कि हम किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में अपने नेता का जन्मदिन मनाएंगे। क्योंकि हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी किसान परिवार से आते हैं और किसानों के हितैषी हैं, किसानों के स्वाभिमान की बात करते हैं, किसानों के सम्मान की बात करते हैं और किसान को न्याय मिले, यह पूरी लड़ाई उन्होंने पूरा जीवन लड़ा है। इसलिए कल उनका जन्मदिन किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में हमारी दोनों विंग के साथियों के द्वारा मनाया गया। पूरे देश से, अलग अलग राज्य से भी हमारे लोग आए थे। अलग अलग राज्य के बच्चों के द्वारा अपने लोक संगीत के माध्यम से भी अपने नेता के जन्मदिन पर पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया। किसानों की क्या बदहाली है आज की तारीख में, वह भी एक झांकी के माध्यम से दर्शाने का काम किया था। और आगामी जो हमारे बिहार में चुनाव वर्ष है, इस चुनाव में हमारे नेता इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारी भी रणनीति बन रही है कि हम पूरे बिहार के प्रदेश में जहां जहां हमारे नेता हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जिस जिम्मेवारी को हमारे सौंपेंगे, उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए और लोक संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से अपनी बात को, नेता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्प और शपथ लेते हैं। और पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने कल सफल, और इतनी बारिश में भी जो लोगों की जमात जुड़ी थी और बारिश होने के बाद भी बारिश में भींग भींग करके भी लोग अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, उसके लिए हम तमाम कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि अपने नेता के प्रति बारिश में भींग करके भी एक भी आदमी हिलने और डुलने का काम नहीं किया, पूरे डटे रहे। और किसान ने यह दर्शाया कि चाहे वो बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, किसान जब खेत खलियान में काम करता है तो हमारे नेता के लिए भी उन्होंने जन्मदिन पर उस सब्र और साहस का परिचय देते हुए अपने नेता के प्रति जो हुंकार भरा, अपने नेता के प्रति जो एक समर्पण का संदेश दिया, उसके लिए हम तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करते हैं। सुभाष जी, सवाल ये होता है कि मंत्री जी बिहार में थे,
बिहार में भी जगह जगह जन्मदिन मनाया गया, उसकी भी तस्वीरें देखी गई, लेकिन जो भव्य रूप आपने दिया, आसपास के लोगों को यह अंदेशा हो रहा था कि शायद एक शादी समारोह हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, इस तरीके की तैयारी की गई है। ये जो तैयारियां हैं वो किस तरीके के संदेश देती हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के जन्मदिन को लेकर? यह संदेश ये देता है कि अपने नेता के प्रति हमारी इकाई किसान मोर्चा और लेबर सेल में अपने नेता के प्रति, हमारे नेता चाहे वो बिहार रहे चाहे पटना रहे, हमारे एक एक कार्यकर्ता के दिल में वास करते हैं। और हम ये महसूस कर रहे थे कि हमारे नेता हमारे साथ हैं। हमारे नेता का जो हम लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका जन्मदिन को मनाने का काम किया, कहीं भी हमें एहसास नहीं हुआ कि हमारे नेता हमसे दूर हैं। और नेता दूर कैसे हो सकता है जब भक्त के दिल में ही भगवान वास करता हो? तो निश्चित रूप से हम लोगों ने कहीं भी महसूस नहीं किया कि हमारे नेता नहीं हैं। कल चुनावी वर्ष है, महागठबंधन का मीटिंग था, जिसकी वजह से नेता का वहाँ रहना जरूरी था। और नेता कहीं भी रहेगा, उनका सिपाही, उनका कार्यकर्ता, उनका सेना के रूप में हम हमेशा तैयार बैठे हैं, जो भी आदेश होगा। और नेता के सम्मान में सुभाष बिहारी मैदान में जो भीड़ कल देखी गई है उसमें ये भी देखा गया है, क्योंकि कई तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हुई हैं कि भाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कोने कोने से लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। महिलाओं से लेकर बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हुए, बुजुर्ग भी उपस्थित हुए। बारिश का माहौल चल रहा है और भीगते बारिश में भी लोगों ने समय दिया है। इसको आपका प्यार बोलेंगे या पार्टी का प्यार बोलेंगे या मंत्री का लगाव बोलेंगे? देखिए, मंत्री का लगाव है, पार्टी के प्रति समर्पण है। निश्चित रूप से उस समर्पण और लगाव में जो एक कड़ी होती है जोड़ने के लिए, उसमें कहीं अगर मेरा भी नाम रखा जाए तो वो जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं रहेगा। इसलिए कि नेता के प्रति कार्यकर्ता जुड़ना तो चाहता है, लेकिन बीच की फेविकोल की पकड़ अगर कमज़ोर होगा, जोड़ने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों की पकड़ अगर कमज़ोर होगा, तो बस पलाई वो पकड़ कमज़ोर पड़ेगी। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी में और भी बहुत नेता हैं, बहुत राष्ट्रीय हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूं, नेता किसे कहते हैं? इसका जवाब अगर वो दे दें तो मैं ज़िंदगी भर उनका गुलामी करूंगा। लेकिन नेता को यही नहीं पता कि नेता कहते किसे हैं। दूसरी बात, जितने भी पदाधिकारी हैं, कई पार्टियों में भी ऐसे नेता होते हैं जो स्वयं पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक आदमी भी नहीं है। आज किसी भी संगठन को 4 पिलर की ज़रूरत है, किसी भी मकान को, किसी भी भवन को, किसी भी रूम को तैयार करने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। उनके पास उनके अलावा नहीं है, और उस एक लकड़ी को किसी भी तरीके से तोड़ा जा सकता है। और यहाँ कई लोगों की साजिश हुई कि हम जमात बना करके सुभाष बिहारी को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुभाष बिहारी जब से जन्माजन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। यह हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्म है, और हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। यही आपको दिखा कल कि जनता बारिश में भीगते हुए भी हमारे एक भी नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम को छोड़ करके अलग नहीं हुए, और पूरा कार्यक्रम को सफल करके, और उसके बाद उन्होंने संदेश देश को दे करके उसके बाद वो गए। तो कार्यकर्ता और नेता का आपस में संबंध जो है वो अपनेपन का होना चाहिए। अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। वो कल आपको दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश की जो प्रेसिडेंट आपने बनाई थी जनशक्ति मजदूर सभा की, उनके द्वारा भी कई लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। कौन लोग हैं वो? क्या ऑफिस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं? देखिए, हमारे ऑफिस के पदाधिकारी हैं, चूँकि अलग अलग राज्य में हमारे साथी काम कर रहे हैं, लेकिन सभी की समीक्षा और सभी की निगरानी और कार्यालय से बैठ करके पूरे देश का जो नेतृत्व को देखती हैं, डाटा को देखती हैं, उनके कार्यशैली की समीक्षा करती हैं, वो हमारे साथ जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि एक सुभाष बिहारी काम नहीं करता है, उसके साथ जितने भी हमारे साथी, चाहे वो हमारे बच्चे की उम्र का हो, चाहे वो हमारी उम्र का हो, जो साथी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके हमारे संगठन को, हमारे नेता को मजबूत करने का कार्य करते हैं, उनका हमने कल सम्मान किया। अब आगे की योजना क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी चली गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मीटिंग भी की है। इंडिया गठबंधन में ये अंदेशा आ गया है, संदेश आ गया है कि भाई अब इंडिया गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रक्रिया है? बिहार जाने के बाद क्या तैयारी चल रही है? किस तरीके से चुनाव लड़ने की योजना बन रही है? अपने सिपाही के रूप में वर्दी पहन करके तैयार हूँ।
अपने पूरी रणनीति के साथ तैयार हूँ। हमारे नेता का जैसे ही आदेश आएगा, जिस भी क्षेत्र का आदेश आएगा, जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी, उस जिम्मेवारी को किसी भी संगठन का समझदारी, जिम्मेदारी और साझेदारी और ईमानदारी, जो भी जिम्मेवारी वो देंगे, उस जिम्मेदारी को समझदारी के साथ, साझेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे। और जब आप संयम और सोच के साथ संघर्ष करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। उसको हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बने, उसके लिए पूरा रणनीति के साथ मैदान में कूदेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। बिहार मांगे बदलाव, ये हमारे प्रिंस राज जी का नारा है, स्लोगन है, और जहां पारस वहीं हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुभाष बिहारी जी जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल कार्यक्रम किया गया है। आगामी बिहार में चुनाव हैं, इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और पार्टी आपको पता ही है कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चली गई है, यह अंदेशा आ चुका है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में हैं और लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। और बीच में आपने सुना होगा, जब उनका हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार में कई ऐसे विधानसभाएँ हैं जो सरकार बदलने का ऐलान कर रही हैं। इसलिए और हमारी पार्टी पशुपति पारस को चाहती हैं, पार्टी को चाहती हैं, वो चाहते हैं कि बदलकर इनके विधायक बने। तो ये फिलहाल तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कल की जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, धूमधाम से बारिश के मौसम में भव्य तरीके से कार्यक्रम किया गया। 73वां पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का जन्मदिन मनाया गया। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हो, किस तरीके से केक काटा गया। और जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, जो डेकोरेशन आवास का देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक शादी समारोह में होता है। तो इस तरीके की तैयारियां जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी की तरफ से किया गया था और इसमें तमाम जनशक्ति मजदूर सभा के तमाम पदाधिकारी, यहां तक कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी तमाम जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं जनशक्ति मजदूर सभा के, वो भी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपना पूरा समय दिया और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, क्योंकि सुभाष बिहारी का ये कहना है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वही हमारे पार्टी की और हमारी नींव होते हैं। वो नहीं होंगे तो पार्टी नहीं होगी और हम नहीं होंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।